प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिणवरवसेन जेण नेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं आप चालू करो। सातवीं गाथा की बात कल चालू हुई थी। अमूर्तिक जीवो उभोगमो और अमूर्तिक जीव अमूर्तिक है, इस बात की सिद्धि क्यों कर रहे हैं कि जो भट्ट और चारवाक मत वाले हैं वो जीव को मूर्तिक मानते हैं। जीव को मूर्तिक मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मानते हैं। जीव आंखों से दिखाई देता है, जीव में स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होता है, ऐसा वो मानते हैं। तो उनके लिए जीव अमूर्तिक है ये सिद्ध कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध और 8 प्रकार का जो स्पर्श है वो निश्चय से जीव के नहीं है, वो जीव नहीं है। इसलिए जीव क्या है? अमूर्तिक है। और व्यवहार से जीव को मूर्तिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कर्म बंध से सहित होने से। व्यवहारा मुक्ति बंधादो, कर्म बंध से सहित होने से जीव को व्यवहार से मूर्तिक कहा जाता है। ये गाथा का अर्थ हुआ। देखिए टीका पढ़नी है अपने को, पेज नंबर 24 पे। टीका। वर्ण रस पंच गंधा 2 पासा 8 निश्चया जीवे नो संति। अब 5 प्रकार का वर्ण, वर्ण मतलब रंग, कलर, वो 5 प्रकार का रंग कौन सा है वो बता रहे हैं। मिल गया 24 नंबर पेज पे। श्वेत, पीत, नील, लाल और कृष्ण, ये 5 रंग हैं। श्वेत यानी सफेद, पीत यानी पीला, नील यानी नीला, लाल और कृष्ण यानी काला। यानी सफेद, पीला, नीला, लाल और काला, ये 5 प्रकार के रंग। रंग कितने प्रकार के होते हैं? हमें तो बहुत सारे प्रकार के दिखते हैं। प्राइमरी कलर्स ये 5 ही होते हैं। बाकी जितने भी कलर हैं वो सब इनको मिक्स करके तभी बनाए जाते हैं। उसी के वो शेड्स होते हैं, लाइट डार्क जैसे भी हैं। तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के रंग हैं। ये 5 प्रकार के रंग किसमें होते हैं? उद्गल में। किससे पहचाने जाते हैं? चक्षु, इंद्रियों के माध्यम से। और जो इंद्रियों के माध्यम से पहचाना जा रहा है वो निश्चित रूप से पुद्गल है, वो मूर्तिक है। क्योंकि जो अमूर्तिक द्रव्य हैं, हाँ, भले ही वो जीव हो, भले ही वो धर्म आकाश काल हो, वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाने जा सकते। धर्म आकाश काल को भी हम आँख, नाक, कान, स्पर्श इनके द्वारा नहीं जान सकते। तो जो इंद्रियों मतलब मूर्तिक की पहचान इससे ही समझ में आ रहा है कि जो इंद्रियों से जाना जा रहा है वो आँख नीच के अपन कह दो कि ये, क्योंकि इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है। जो इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है वो मूर्तिक है, वो जीव नहीं हो सकता। तो 5 प्रकार का जो वर्ण है, जिसमें वर्ण दिखाई दे रहा है, वो जीव नहीं हो सकता। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हमने आंखें बंद करके ध्यान किया और हमें सफेद सफेद आत्मा दिखा। तो सफेद सफेद जो दिखा, सफेद खुद वर्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या दिखा? अभी नीला नीला जो दिखता है वो आकाश द्रव्य है। नीला दिख रहा है ना ऊपर,
वो आकाश द्रव्य है? क्या है वो? नीला दिख रहा है, वो पुद्गल ही है। मूर्ति दिखाई देती तो वो मूर्ति बोलो ना, आप उसको मूर्ति दिखाई दे रही है। आत्मा, आत्मा दिखाई दे रहा है। आत्मा सफेद काला नीला पीला नहीं होता। जो भी हमें कभी गुलाबी गुलाबी सा नजर आता है, कभी से उजाला उजाला सा नजर आता है, ऐसा लगता है कभी कभी। तो उजाला अंधेरा ये भी पुद्गल की पर्याय है, इसमें भी आएगी शायद गाथा। अपन ने वो मूर्ति होगी, वो कलर सफेद कलर है, वो मूर्ति है। आप उसको मूर्ति बोलो, कलर बोलो, पर वो आत्मा नहीं है, वो जीव नहीं है। हमें आंखें बंद करके भी रंगी दिखता है, हमें आंखें बंद करके भी ऐसा थोड़ी ना। हाँ देखो, हमने एक सूत्र पढ़ा था 5वें अध्याय में, शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। शब्द है, बंध है, स्थूलता सूक्ष्मता, आतप, छाया, छाया दिख रही है, छाया भी दिख रही है ना, वो पुद्गल की पर्याय है। अंधेरा, अंधेरा क्या है? दिख रहा है ना हमें अंधेरा, उजाला, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, पुद्गल की पर्याय है, ये अमूर्तिक नहीं है। अलोकाकाश में क्या है? अलोकाकाश में क्या है? आकाश द्रव्य। अंधेरा है कि उजाला है? अलोकाकाश में क्या होगा? अंधेरा है कि उजाला? पता ही नहीं है, हम केवल ज्ञानी होंगे जब पता लगेगा हमें। अंधेरा ही होना चाहिए अलोकाकाश में, क्यों भाई? अंधेरा उजाला ये पुद्गल की पर्याय है, और अलोकाकाश कहते ही उसे हैं जहाँ और कोई द्रव्य ही नहीं है, वहाँ पुद्गल द्रव्य है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बस आकाश द्रव्य है। हम उसकी कल्पना नहीं कर पाते कि अंधेरा उजाला के अलावा तीसरी चीज कौन सी होगी, कि जहाँ अंधेरा भी नहीं हो, जहाँ उजाला भी नहीं हो। ऐसी भी कोई नीला जो दिख रहा है ना, नीलापन, वो पुद्गल है। वो कोई जो बादल वगैरह हैं सब पुद्गल है। तो भी वो नीला, हाँ रंगी दिखता है ना। समुद्र में से पानी का एक जो भी हमको दिखता है कलर, वो तो समुद्र में भी क्या होता है, ऊपर का रिफ्लेक्शन आता है एक्चुअल में, आकाश आसमान का वो रिफ्लेक्शन आता है। गैसेस के कलर बताए गए, साइंस में भी कलर बताए हैं गैसेस के, वो गैसेस के कलर हैं। तो गैसेस के कलर हैं मतलब उसमें वर्ण है, इसका मतलब क्या है? वो पुद्गल है। अपने जिनवाणी में गुमटसार ग्रंथ में कार्मण वर्गणा के कर्मों के कलर बताए हैं। कार्मण वर्गणा में 5 प्रकार के कलर, पुद्गल है तो वर्ण है, 5 प्रकार के कलर होते हैं उसमें। हाँ कलर होते हैं, मतलब वो मुझे पढ़ के मुझे मतलब ऐसे पहली बार पढ़ा, मतलब ऐसे सोचते नहीं थे ना, उसमें भी कलर, हाँ कलर होते हैं उसमें भी, क्योंकि पुद्गल है। हाँ अवधि ज्ञान में जानने में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो हमें दिखने वाला कलर नहीं होता, पर उसमें कलर होता है और उसके रंग भी अलग अलग बताए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वो कार्मण वर्गणा 5 रंग की होती है, ऐसा कहा है। पर ज्ञानावर्ण की इस कलर की, दर्शनावर्ण की इस कलर की, ऐसा कलर ऐसा अवधि ज्ञान में जाने जाते हैं। चश्मा होता है अवधि ज्ञान वही स्पेशल वो होते हैं ना उसके लेंस। अवधि ज्ञान में, मुन्य परिज्ञान में रूपी पुद्गल को जानते हैं, और जो परमावधि सर्वावधि जो सुपीरियर टाइप्स के अवधि ज्ञान है, उसमें ये परमाणु कार्बन वर्गणाएं देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाती है। अब हमें अगर जिज्ञासा है तो हम अवधि ज्ञान प्रकट करें, केवल ज्ञान प्रकट करें, अवधि ज्ञान प्रकट करने के लिए उतनी विशुद्धि लाएं। और अवधि ज्ञान में तो फिर खाली पुद्गल ही दिखेगा, उससे कोई खास लाभ नहीं, केवल ज्ञान ही प्रकट कर लें। हाँ 4 हैं, पर स्पर्श की 8 पर्याय नहीं है। 8 मतलब 4 पर्याय नहीं है, स्पर्श की 2 ही होती है, स्पर्श की 2 ही होती है। ऐसे तो 4 होंगी ना, 8 में से 4, पर परमाणु में 4 नहीं होती, 2 ही होती हैं। परमाणु में हल्का भारी नहीं होता और ठंडा गर्म नहीं होता, नहीं, रूखा चिकना होता है और कड़ा नरम, देखो 2 ही होती हैं, अभी आ जाएगा ख्याल में। परमाणु में 2 ही होती हैं, रूखा चिकना होगा ही नहीं, बंधेगा कैसे? रूखा चिकना और शीत उष्ण, अपने से इसमें पेपर में भी था क्वेश्चन 5वें अध्याय के में, ये वाला क्वेश्चन है। शीत उष्ण और वो होती हैं
है। चलिए, तो ये सफेद, पीला, नीला, लाल और कृष्ण, ये 5 प्रकार के रंग। चरपरा, कड़वा, कसायला, खट्टा और मधुर यानी मीठा, ये 5 रस 5 प्रकार के होते हैं। अब हम इतने बरसों से हम किचन में काम कर रहे हैं, हमको पता नहीं रस कितने प्रकार के होते हैं। आम का रस और मौसमी का रस, नींबू का रस लेकिन ये यहाँ उन रसों की बात नहीं है। यहाँ रस का मतलब है वो स्वाद। तो हाँ, अभी हमसे ऐसे पूछे ना कोई कि कितने प्रकार के, तो हम नहीं बता सकते। ये जिनवाणी में हमने पढ़ा है तो ही हम बता सकते हैं। कलर तो फिर भी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइमरी कलर्स, लेकिन रस कोई पूछ ले कि कितने प्रकार के हैं। हाँ, और वो बताते हैं, जब भी टंग की वो बताते हैं ना अलग अलग उसकी, उसमें बताते हैं। तो चरपड़ा, कड़वा, कसायला, बस चरपरा, कड़वा, कसायला, खट्टा और मधुर यानी मीठा, यानी खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा, ये 5 प्रकार के रस। वो अलग अलग है, जैसे अपन 6 रसों का त्याग करते हैं, तो हाँ, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जो हम रस छोड़ के भोजन करते हैं तो उसमें तो हरी वनस्पति को भी रस में ले लिया, फिर घी, तेल, हरी, सोमवार को हरी का त्याग करते हैं ना, हरी का त्याग होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा घी, तेल, ये भी रस में ले लिए ना, इनमें थोड़ी ना। अब घी, तेल को आप खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा किस में लोगे? इनमें तो है ही नहीं। इसलिए वो अलग अलग अपेक्षाओं में अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं। इसके बाद में है गंध 2, कौन सी है? सुगंध और दुर्गंध। इसके बाद में 8 स्पर्श, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, कोमल, कठोर और हल्का भारी, ये 8 स्पर्श। तो ये लास्ट के जो 4 है ना, वो उसमें नहीं होते परमाणु में। शीत उष्ण में से 1, स्निग्ध रूक्ष में से 1, ये 2 होते हैं। कोमल, कठोर, भी एक अकेला परमाणु है, वो हल्का होगा कि भारी होगा? ये होगा ही नहीं, और उसमें कोमल कठोर का भी उसमें विभाजन नहीं होता। ये 8 प्रकार के स्पर्श हैं। मेरे हिसाब से इनको छोड़ के सबको याद होंगी 20। ये पुद्गल की 20 पर्याय हैं। 5 और 5 10 और 2 12 और 8 20। जिनको याद नहीं है वो याद कर लें ये कि वर्ण, रस, गंध और स्पर्श, इनके कितने कितने भेद हैं। अभी अपन यही क्रम याद, अच्छा है इस बहाने अपन कर लें उसको याद, कोशिश क्योंकि वो अगर आगे अपन गोमटसार पढ़ेंगे कोई बात नहीं, अभी बुद्धिपूर्वक अपन बोलेंगे ना, ध्यान रख, अभी मैंने भी ध्यान रख के बोला वर्ण, क्योंकि अपन गाथा तो ऐसे ही याद करेंगे, वर्ण, गंध, पंच, ऐसे नहीं ना, वर्ण, रस, पंच, गंधा, तो गाथा जैसे याद करेंगे वैसे वो भी याद हो जाएगा। इसलिए तो वर्ण, रस, गंध, वर्ण, रस, पंच, गंधा, गंधा 2, पासा 8, निश्चया जीवे नो संति, निश्चय से जीव के नहीं है। कौन सी गाथा भूलोगे? गाथा कहाँ है? वो याद रहेगा, वो बहुत जमा हुआ है, वो तो जमा हुआ है इसलिए वो याद रहेगा। उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ना, चारों याद तो रहेंगे, इसलिए कोई खास बात नहीं। स्निग्ध यानी चिकना, रूक्ष यानी रूखा, स्निग्ध यानी चिकना, रूक्ष यानी रूखा। बस बस बातें नहीं, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कचर कचर सी होगी। कोमल यानी सॉफ्ट, कठोर यानी हार्ड, हल्का हल्का और भारी। निश्चया यानी शुद्ध, निश्चय नैसे। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले शुद्ध जीव में नहीं है। शुद्ध निश्चय नैसे, जो शुद्ध बुद्ध मतलब कर्मों से रहित जो स्वभाव है जीव का, समस्त कर्म मलों से रहित, ऐसा जो जीव का ज्ञान स्वभावी जीव है, ऐसे शुद्ध जीव में ये कोई भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण या वर्ण, रस, गंध और स्पर्श जीव में नहीं है। अमूर्ति तदो, इस कारण यह जीव अमूर्त है। यदि जीव अमूर्तिक है तो उसे कर्मबंध किस प्रकार होता है? ये प्रश्न हमने 8वें अध्याय में उठाया था कि अमूर्तिक जीव का मूर्तिक कर्मों के साथ बंध कैसे हो सकता है। तो फिर ये जीव अगर अमूर्तिक है
तो उसे कर्म बंध कैसे हो रहा होगा है? तो कह रहे हैं क्योंकि जीव अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से मूर्त है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय कौन से नंबर का है? बहुत बढ़िया, 2 नंबर का। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय ये किसको अपना कहता है? शरीर को अपना कहता है और कर्मों को। तो शरीर को अपना कहा मतलब इस शरीर और जीव को एक कह रहा है। अपना कह रहा है का मतलब है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने जीव और शरीर को एक कह रहा है। कर्म और जीव को एक, जीव के साथ एक में एक पना कर रहा है। कर्म के साथ भी जीव एक है और शरीर के साथ भी जीव एक में एक है, ऐसा कह रहा है। तो जब शरीर और जीव को एक कह रहा है तो वो जो शरीर है वो कैसा है? मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? जो कर्म है वो कैसे हैं? मूर्तिक है। जो एक चीज तो मूर्तिक है उसके साथ इस अमूर्तिक को एक में करके कह रहा है, तो उसको एक में करके कहने के कारण ये जो अमूर्तिक था वो अमूर्तिक भी मूर्तिक कहला रहा है। हाँ, वो कहला रहा है। तो क्योंकि जीव अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से मूर्त है, अतः कर्म बंध होता है। जीव मूर्त किस कारण से है? बंधा दो। अनंत ज्ञानादि की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष से विलक्षण अनादि कर्म बंध के कारण जीव मूर्त है। जीव मूर्त किस कारण से है? कि अनादि काल से कर्म बंध से सहित है। और वो कर्म बंध कैसा हो रहा है? कि वो मोक्ष से विपरीत है। कर्म बंध कैसा है? मोक्ष से विपरीत है। हाँ, विपरीत लक्षण वाला है। विलक्षण यानी विपरीत लक्षण। अब वो मोक्ष कैसा है? कि मोक्ष में अनंत ज्ञान आदि की उपलब्धि होती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसा ये मोक्ष का स्वरूप है। तो अनंत ज्ञान आदि की उपलब्धि जिसका लक्षण है ऐसा मोक्ष, और उस मोक्ष से विपरीत विलक्षण वो क्या है? कर्म बंध। बताना किसको था? कर्म बंध को। तो कर्म बंध को इधर से सीधा नहीं बताया, इधर से घुमा के यूं बताया। कैसे? कि कर्म बंध के कारण जीव मूर्त है, लेकिन वो कर्म बंध कैसा है? कि मोक्ष से विपरीत लक्षण वाला है। और मोक्ष कैसा है? कि जहाँ अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण वहाँ पे हमारे प्रकट होते हैं, ऐसी वहाँ जिसकी उपलब्धि होती है। ऐसी उपलब्धि से नहीं हो पा रही है, ऐसा विलक्षण वो कर्म बंध। हाँ, मोक्ष का भी स्वरूप बता दिया, कर्म बंध का भी कारण बता दिया। तथा अन्यत्र जीव का लक्षण कथंचित मूर्त और कथंचित अमूर्त कहा है। वह इस प्रकार कर्म बंध प्रति जीव की एकता है और लक्षण से उसकी भिन्नता है, अतः एकांत से जीव को अमूर्तिक पना नहीं है। ये रेफरेंस ये 1 नंबर देखिए, सर्वार सिद्धि। सर्वार सिद्धि कौन सा ग्रंथ है? तत्वार सूत्र की टीका। ये सर्वार सिद्धि ग्रंथ, तत्वार सूत्र तो लिखा गया शुरू में ही, कुंकुलाचार्य के शिष्य थे उमा स्वामी। उसके बाद उनकी टीका लिखी ये पूज्यपाद आचार्य ने। वो पूज्यपाद आचार्य हुए करीब 4वीं शताब्दी में, 4वीं या 6वीं शताब्दी में। और ये अपना वृद्धव्य संग्रह कौन सी शताब्दी में लिखा गया? अपन ने शुरू में पढ़ा था 10वीं 11वीं, शुरू में पढ़ा था कि नहीं अपन ने? 10वीं 11वीं शताब्दी के करीब। और फिर उसकी टीका ब्रह्मदेव सूरी ने लिखी, वो और उसके बाद लिखी। तो वो उसका रेफरेंस दे सकते हैं। मुझे तो ये बताना है कि वो सर्वार सिद्धि का रेफरेंस यहाँ दिया, क्योंकि सर्वार सिद्धि है प्राचीन ग्रंथ, उससे पहले लिखा हुआ, वो उसका रेफरेंस उन्होंने यहाँ पर इसमें दिया है। मतलब सर्वार सिद्धि पहले लिखा गया। हाँ, सर्वार सिद्धि पहले लिखा गया। क्या कह रहे हैं? कर्म बंध प्रति जीव की एकता है और लक्षण से उसकी भिन्नता है। देखो, दोनों बातें कह रहे हैं कि जीव मूर्तिक है, कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा, कथनचित का मतलब थोड़ा नहीं, थोड़ा तो मूर्तिक है और थोड़ा अमूर्तिक है, ऐसा नहीं। किसी अपेक्षा मूर्तिक है, और जिस अपेक्षा मूर्तिक है उस अपेक्षा मूर्तिक है, और जिस अपेक्षा अमूर्तिक है उस अपेक्षा अमूर्तिक ही है। कथनचित का मतलब ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा, जरा सा, ऐसा नहीं, पूरा पूरा ही है, लेकिन वो उस अपेक्षा से। जैसे कि हम माँ भी हैं और बेटी भी हैं, थोड़ी सी माँ है थोड़ी सी बेटी है, ऐसा नहीं। जिसके लिए माँ है उसके लिए पूरी की पूरी, जिसके लिए बेटी है उसके लिए पूरी की पूरी, ऐसा।
तो कर्म बंध प्रति जीव की एकता है। जीव कर्मों के साथ बंधा हुआ है, जीव के साथ कर्म बंधते हैं, ये उसकी एकता है। जीव और कर्म एक क्षेत्रवगाह रूप से बंधे हुए हैं, तो इसलिए जीव को कह दिया, इस अपेक्षा से जीव मूर्तिक है, क्योंकि कर्मों से वो बंधा हुआ है, कर्मों से बंधा हुआ है, कर्म होते हैं मूर्तिक। तो कर्मों से बंधे हुए होने के कारण वो जीव भी कैसा कहला रहा है? मूर्तिक। और लक्षण से उसकी भिन्नता है, लेकिन कर्म का लक्षण कैसा है? वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, और जीव का लक्षण कैसा है? वो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, वो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, और ये कर्म है वो ज्ञान दर्शन से रहित है। तो ये लक्षण से दोनों भिन्न हैं, इसलिए तो जीव अमूर्तिक है, लेकिन वो कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए कथनचित मूर्तिक है। तो ये हाँ, सिद्ध परमात्मा तो अमूर्तिक है, लेकिन अब अपन नए लगाओ भूत नैगम नय से, जैसे अपन ने सिद्धों के लगाए ना भूत प्रज्ञापन ने, उस अपेक्षा से कह देते हैं, उनको भी कह सकते हैं। लेकिन वैसे जीव सिद्ध भगवान तो कर्मबंध से रहित है, इसीलिए सिद्ध भगवान से अपना मिलान करते हैं। जब भी कभी अपनी उपमा देनी होती है, हमारा स्वभाव की उपमा, तो सिद्धों जैसा बताते हैं, क्योंकि वो सर्व कर्म बंधन रहित सिद्ध भगवान है। ऐसे ही हमारा स्वभाव है, तो कर्मों से एकदम रहित। अभी इस समय भी कर्मों से बंधा होने पर भी वो कर्मों से रहित। जैसे ऐसे होता है, अपन कहीं कुछ लेने जाओ, मतलब अपना मान लो कोई सोना हो, पुरानी चीजें हो, टूटी फूटी खराब काली पड़ रही हैं, टूटी अंगूठी है, टूटी चूड़ी है, टूटी चैन है, ऐसा है, और वो अपन ने सुनार को दिया, और फिर अपने को कुछ बनवाना है, तो वो अपने को या तो कोई चीज दिखाएगा तैयार, या फोटो दिखाएगा कि ऐसा बनेगा आपका जो आप ये बनवाना चाह रहे हो ना हार, वो ऐसा बनेगा। तो वो सिद्ध भगवान तो रेडी हैं, बिल्कुल तैयार, जो बिल्कुल गंदगी से कर्मों से रहित हो गए हैं। और अभी हमारा जो द्रव्य है वो कैसा है? अभी गंदगी से हाँ सही अशुद्ध है, लेकिन अशुद्ध होने पर भी वो शुद्ध दिखता है ना, उसमें शुद्ध देख लेता है सुनार, और हमको भी विश्वास होता है कि हो जाएगा, तब तो अपन देते हैं और बनवाते हैं। सब चीजों में ऐसा ही है, कोई भी चीज आप दो तो वो मूर्ति बनती है। पत्थर होता है, पत्थर देखो तो एकदम ऐसा गंदा खान में से निकल के आता है, तो कैसा लगता है कि अरे क्या, जिनको नॉलेज नहीं हो अपने जैसे लोग, तो सोचे इसमें से क्या कहाँ क्या मूर्ति। लेकिन जो वो मूर्तिकार होता है वो उसमें से बराबर देख लेता है, कितनी इसमें से वेस्ट निकलेगा, कितना क्या साइज बनना है, क्या नहीं बनना है, वो सब आइडिया लगाता है। कोई भी हो, मकान बनाने वाला होगा, वो खाली जमीन में यहाँ ये कमरा है, यहाँ रसोई है, यहाँ अपने को समझ में ही नहीं आया कि क्या है। हर चीज का, कपड़ा बनाने वाला टेलर होगा, वो कपड़े में देख लेगा यहाँ से तो बाहें नहीं निकल पाएगी, तो कपड़ा आपका छोटा है, वो उसमें सब देख लेता है। अशुद्ध अवस्था में भी वो शुद्ध, क्योंकि वो हमारे सामने है ऐसे आदर्श कि उससे उनका मिलान करके उसका स्वभाव का पता लग जाता है। उस सोने का उपमा दी जाती है, अनादि कर्म बंधन सहित है। ऐसे सोना भी अनादि से खान से निकला है, तब से गंदगी से सहित निकलता है, और जिस तरह सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही हम भी तप के माध्यम से शुद्ध हो जाते हैं, कर्मों से रहित हो जाते हैं। कभी कभी एक ही अर्थ में आ जाते हैं, कभी कभी और अलग भी होते हैं। वो किंचित का मतलब थोड़ा, ऐसे थोड़ा होता है, पर कभी कभी एक अर्थ में भी आ जाता है। देखिए, तात्पर्य यह है कि जिस अमूर्त आत्मा की प्राप्ति के बिना अनादि संसार में इस जीव ने भ्रमण किया है, उसी अमूर्तिक आत्मा का मूर्त पंचेंद्रिय के विषयों के त्याग द्वारा निरंतर ध्यान करना चाहिए। बता क्या रहे हैं यहाँ पे, गाथा में कहना क्या चाहते हैं कि गाथा में जीव के अमूर्तिक पने की सिद्धि कर रहे हैं कि जीव निश्चय से अमूर्तिक है, और व्यवहार से कर्म बंधन से सहित होने के कारण या शरीर से सहित होने के कारण जीव को मूर्तिक कहा जाता है तो कैसा, अमूर्तिक ही। तो अब ये ऐसा कह के कि हमने आज तक अमूर्तिक आत्मा को जाना नहीं, अमूर्त आत्मा की प्राप्ति के बिना आत्मा को मूर्तिक ही मानते आए। शरीर वाला ये आंखों से दिखाई दे रहा है, बस यही है आत्मा, मैं यही तो हूँ, मैं आत्मा मतलब मैं यही तो हूँ, ये जो दिखाई दे रहा है, मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, मैं हल्का, मैं भारी।
क्योंकि मोटा पतला हल्का भारी काला गोरा ये सब किसकी अवस्थाएं हैं? शरीर की पुद्गल की अवस्थाएं हैं। ये मेरी अवस्थाएं ही नहीं है, लेकिन आज तक यही मानता आ रहा। तो ये अमूर्त आत्मा को जाना ही नहीं, उसकी प्राप्ति के बिना अनादिकाल से संसार में इस जीव ने, किस जीव ने, इस जीव ने मैंने अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण किया है। अब क्या करना कि उसी अमूर्तिक आत्मा का मूर्त पंचेंद्रिय के विषयों के त्याग द्वारा निरंतर ध्यान करना चाहिए। अब आत्मा को प्राप्त करने के लिए अनादिकाल की जो अपनी गलती हुई कि अमूर्तिक आत्मा को जाना नहीं है, उसको कैसे सुधारें कि इस अमूर्तिक आत्मा का ध्यान करो। और कैसे करो कि जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां मूर्तिक हैं और इनके जो विषय हैं, जब ये इंद्रियां मूर्तिक हैं तो इनके विषय भी कैसे हैं? वो भी मूर्तिक हैं। तो इन मूर्तिक जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, इनका त्याग करके और अपनी अमूर्तिक आत्मा का ध्यान करना चाहिए। ये हमको क्या करने योग्य है वो यहाँ पर बता दिया। मतलब ये क्या हो गया? ये भावार्थ हो गया, ये भावार्थ हो गया। और इसमें पिछले ये रेफरेंस दिया तो आगमार्थ भी दे दिया। रेफरेंस दिया ना सर्वार्थ सिद्धि का, तो वो रेफरेंस दिया, वो आगमार्थ हो गया। यहाँ भावार्थ बता दिया। अब मतार्थ बता रहे हैं। इस प्रकार भट्ट और चार्वाक मत के प्रति अमूर्त जीव की स्थापना की मुख्यता से सूत्र कहा। ये हो गया मतार्थ। और नयार्थ तो चल ही रहा था कि निश्चय न से अमूर्तिक है, व्यवहार न से अन्य मतों की नए की अपेक्षा निश्चय न से कैसा है, व्यवहार न से कैसा है। देखिए यहाँ फुटनोट दिया है, वो क्या कह रहे हैं उसमें। पुद्गल कर्म मेरे से अत्यंत भिन्न है, वस्तुतः वह मुझे लाभ हानि नहीं कर सकता है, ऐसा निर्णय करके अमूर्तिक निज त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का आश्रय करना चाहिए। देखिए जो फुटनोट है कुछ कुछ छेड़ाला की टोन, जैसे छेड़ाला में जो अपन पढ़ते हैं ना, उस टाइप के हैं ये। मतलब अध्यात्म बता रहे हैं, हमारा प्रयोजन कि हमें आत्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए, करना क्या है, वो यहाँ बता रहे हैं कि पुद्गल कर्म मेरे से अत्यंत भिन्न है। पुद्गल कर्म मुझे लाभ हानि नहीं कर सकता। अपन सोचते हैं कर्म का उदय कर्म के उदय आ गया तो ऐसा हो रहा है, मेरा बुरा हो रहा है, कर्म का उदय आ गया तो मेरा अच्छा हो रहा है। ये कर्म का उदय मुझे लाभ हानि नहीं कर सकता, ऐसा निर्णय करके अमूर्तिक निज त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का आश्रय करना चाहिए। अब देखो ये जो आत्मा के विशेषण लगाए ना अमूर्तिक, तो अमूर्तिक बोलते अपने को ख्याल में आना चाहिए कि वर्ण रस गंध और स्पर्श से रहित है। त्रिकाली बोलते ही कि भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा, ऐसा त्रिकाली है। और ध्रुव मतलब सदा काल रहने वाला है, एक सा रहने वाला है। अनंत गुण में से कभी भी एक गुण कम नहीं होता, कभी भी एक गुण बढ़ता नहीं है, ऐसा वो ध्रुव। तो ऐसे त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का आश्रय करना चाहिए। इसी प्रकार करने से ही धर्म प्रकट होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है और पूर्ण होता है। धर्म प्रकट करने के लिए क्या करना है? वो भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करना है। फिर धर्म की वृद्धि करनी है तो भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करना है। और धर्म की पूर्णता चाहिए तो भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही वो धर्म की पूर्णता होगी। एकमात्र करने योग्य कार्य क्या है कि अपनी आत्मा का आश्रय करना है। उसी से धर्म प्रकट होगा, उसी से बढ़ेगा और उसी से पूर्णता को प्राप्त होगा। और पूर्ण होने पर पुद्गल कर्मों और शरीर का आत्यंतिक वियोग होने पर जीव सिद्ध पद को प्राप्त करता है। और जब वो धर्म की पूर्णता, धर्म मतलब क्या? धर्म किसे कहते हैं? यहाँ धर्म का मतलब क्या? स्वभाव मतलब यहाँ प्रकट होने वाली बात कह रहे हैं कि धर्म प्रकट होता है। हाँ मतलब रत्नेत्रय धर्म, केवल ज्ञान तो पूर्णता ही हो गई है। 10 धर्म का हो या रत्नेत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो धर्म है वो आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। आत्मा के आश्रय से वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं। धर्म की प्रकटता कहाँ हुई? चौथे गुण स्थान में। फिर उसकी वृद्धि हो रही है, समझ लो वो 6ठे 7वें से लेके ऊपर। और पूर्णता हो गई 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान सिद्ध दशा, वो धर्म की पूर्णता हो गई। तो ये, और जब पूर्ण हो गए बिल्कुल, तो पुद्गल कर्मों का और शरीर का आत्यंतिक मतलब बिल्कुल वियोग हो गया।
अब कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। आत्यंतिक वियोग कि बिल्कुल जरा सा भी कितना सा भी कुछ लगा हुआ चिपका हुआ बचा नहीं है। ऐसा वियोग होने पर जीव सिद्ध पद को प्राप्त करता है। इस तरह से ये जीव के अमूर्तिक पने की सिद्धि यहाँ पर की गई। अब देखिए इसके बाद किसका नंबर है? जीवो उभोगमो अमूर्तिक कर्ता। अब कर्ता बता रहे हैं कि आत्मा करता है। गाथा 8। अब निष्क्रिय अमूर्त टंकोत्कीर्ण, इसको ऊपर ही रख लीजिए। ज्ञायक एक स्वभाव से जीव यद्यपि कर्मादि के कर्तृत्व से रहित है तो भी व्यवहार आदि नए विभाग से कर्ता होता है, इस प्रकार कहते हैं। अब जीव कर्मों का कर्ता है या नहीं है? तो यहाँ कह रहे हैं कर्ता है। तो वो कैसा है कि कौन से नए से है वो यहाँ पर इन गाथाओं में बता रहे हैं। ये आत्मा के विशेषण लगाए, निष्क्रिय है, अमूर्त है, टंकोत्कीर्ण, ज्ञायक एक स्वभाव। ये जीव का स्वभाव है। निष्क्रिय मतलब जो कुछ करता धरता नहीं है, ऐसा निष्क्रिय है। अमूर्त यानी स्पर्श गंध वर्ण से रहित है। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव। टंकोत्कीर्ण मतलब ये ज्ञायक जो स्वभाव है आत्मा का, ज्ञायक स्वभाव मतलब जानना देखने वाला जो स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है कि कभी मिटेगा नहीं, टाकी से खोद दिया है बिल्कुल, ऐसा वो ज्ञायक स्वभाव है। तो ऐसे स्वभाव वाला जीव कर्मों का कर्मों के कर्तृत्व से यद्यपि रहित है, कर्मों का कर्ता अमूर्तिक है, तो वो मूर्तिक कर्मों को कैसे करेगा? अमूर्तिक वस्तु मूर्तिक को कैसे करेगी? दोनों का नेचर ही अलग अलग है, तो निश्चय से तो वो नहीं करता है, लेकिन फिर भी व्यवहार नए विभाग से वो कर्मों का कर्ता होता है। वो यहाँ बता रहे हैं कर्मों को करने वाला, कर्मों, हाँ, जो हम कर्म, आपने जो अच्छे बुरे जो कर्म कर रहे हो, इसका करने वाला कौन है? तो कहेंगे आप, यही कहना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे सिद्ध करेंगे? हाँ हाँ, तो व्यवहार से है ना, व्यवहार से मूर्तिक है ही, इसलिए। लेकिन ये कर्ता सिद्ध कर रहे हैं, अभी बताएंगे बौद्धों के लिए कर्ता और भोक्ता, किसके लिए? सांख्य मत के लिए। सांख्य मत के लिए भोक्ता सिद्ध करेंगे बौद्धों के लिए, क्योंकि वो सांख्य कहते हैं जीव कुछ करता ही नहीं है, वो एक प्रकृति मानते हैं और एक पुरुष मानते हैं। सांख्य एक मत का नाम है, सांख्य मत। वो दो चीजें मानते हैं, एक प्रकृति मतलब वो स्त्रीलिंग वाली है, और एक पुरुष। तो जो पुरुष मतलब आत्मा, अपने आप जिसके इक्वलेंट वो मानेंगे, तो पुरुष का मतलब अपनी जो अपन जिसको आत्मा मानते हैं, वो आत्मा कुछ नहीं करता। अब जो कुछ करती है वो प्रकृति, वो प्रकृति हुई कर्म के इक्विवेलेंट, वो जो जिसको प्रकृति कहते हैं। तो आत्मा तो वो पुरुष तो कुछ करता नहीं है, पुरुष तो है अकर्ता, और जो कुछ करती है वो प्रकृति करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो पुरुष तो बिल्कुल साफ सुथरा निकल जाएगा और सारा कर, यानी फिर ऐसे हो जाता है स्वच्छंद। आपको पढ़ते पढ़ते, अभी समझ लो पढ़ते पढ़ते किसी को नींद आ जाए, मैं क्या करूँ, निद्रा कर्म का उदय, तो कर्म करा रहा है मुझे, मैं थोड़ी ना कर रही हूँ। किसी को लड़ाई झगड़ा हो जाए, मैं आपके एक चाटा लगा दूं, मैं क्या करूं, कर्म का उदय आ गया। ये ऐसा, तो फिर ऐसे कहेंगे नहीं, ये कर्म का कर्ता तुम स्वयं हो। ये अपेक्षा से कथन होगा, ऐसा नहीं कि चाहे जो, क्योंकि कर्म नहीं, भाव अपने भी तो हुए ना। कर्म कैसे लेकर आए? कर्म भी कब बंधे थे? कर्म कैसे बंधे? तो वो बंधे, वो भाव आपने किए थे ना, वो भावों के बिना कर्म बंधे थे क्या? सब ठीक है, सब निश्चित है, वो एक बात सही है, लेकिन आपको तो नहीं पता ना क्या क्या निश्चित है। पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पुरुषार्थ देखो, पुरुषार्थ की अपने को डेफिनेशन ही नहीं पता, अपने को पुरुषार्थ की डेफिनेशन ही नहीं पता वास्तव में। अपन क्या है कि बाहर की उठापटक करने को पुरुषार्थ मानते हैं, लेकिन पुरुषार्थ सब हर द्रव्य का अपने अपने में चलता है। हमारा पुरुषार्थ, मेरा पुरुषार्थ, मेरी ताकत वो मुझ में चलेगी कि दूसरे में चलेगी? मुझ में चलेगी। तो हम अपनी, हमारे जो भाव हो रही, वो हमारा पुरुषार्थ है। हम इसको इधर से उधर, इसको उधर से इधर, ये करके सोच रहे हैं हमारा पुरुषार्थ हो रहा है, ये पुरुषार्थ हमारा नहीं है।
भाव भी आ रहे हैं आदमी को, बहुत अच्छा भाव आ रहा है किसी के प्रति, तो वो भी मेरे कर्म की वजह से आ रहा है कि मैंने किसी के प्रति अच्छे कर्म नहीं करे तो कभी मेरे तो वो किए थे ना, हमने पहले किए थे ना, वो भाव भी हमने किए थे। चीजें होती है ना उसमें भी, तो कि पुराना कर्म का उदय और अभी प्रेजेंट का, नहीं तो सारी चीजें फिर कर्म के ऊपर ही आ जाती देखो, पुराने कर्म का उदय होता है, यहाँ कर्म का उदय होता है, यहाँ जीव के भाव होते हैं, और जीव के भाव होते हैं तो नए कर्म बनते हैं। लेकिन पुराने कर्म का उदय आए जब जब भी, तब तक जीव वैसे भाव करे ही, ये जरूरी नहीं है, तभी तो वो साइकिल टूटती है। इसलिए वो सब जो कुछ होना है वो निश्चित है, वो बात सही है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि क्या क्या होना है, और हम अभी रागी द्वेषी हैं, कुछ ना कुछ बिना भावों के हमारा चलता नहीं, भाव तो हमारे होने ही है। इसलिए कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक अपने परिणामों को संभालो, अपने उपयोग को संभाल कर रखो, ऐसा वो वहां पर कहा जाता है। अपनी तो बात यहाँ चल रही है कर्ता कि सांख्य लोग हैं, वो जीव को मतलब आत्मा को अकर्ता मानते हैं कि वो कुछ भी नहीं करता है, वो कर्मों का कर्ता नहीं है। तो इसलिए यहाँ कर्मों का कर्ता जीव को सिद्ध कर रहे हैं, भले ही व्यवहार से कर रहे हैं, लेकिन है किसी अपेक्षा से है ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, किसी अपेक्षा से है। ये वाले मन कभी भी चल रहे हैं या अब ऐसे तो कुछ शास्त्रों में तो है ही, और वैसे होंगे कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता वाले। हाँ हाँ, हमारे में भी है इस टाइप के मत, अपने में भी है कि ऐसी मान्यता अगर अपनी है तो अपन उस मत वाले, उस टाइप की मान्यता वाले हो गए, और बाहर में भी कुछ कुछ हैं ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी दिखाई नहीं देते। अब तो वैसे ही सब कॉमन हो गया एक, जैसे इस तरह की। डीप वाले भी सारे हाँ, पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो, पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो, चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम, पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो, चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। ये हिंदी वाला भी पढ़ते हैं नीचे। उद्गल कर्म करे व्यवहार, करता याते करे करार, निश्चय निज रागादिक करे, शुद्ध दृष्टि शुद्ध भाव ही धरे। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता, पुद्गल कर्मों का, पुद्गल कर्म आदियों का कर्ता, व्यवहार दो व्यवहार से है। ये जीव आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्मादि का कर्ता है। जो पौद्गलिक कर्म है, ज्ञानावरणादि जो कर्म है, पुद्गल कर्म है, इनका कर्ता कैसा है? व्यवहार से है। व्यवहार से ज्ञानावरणादि कर्मों का करता है। अभी हम बोलते हैं स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, अब ये जो हम कह रहे हैं ये बात सही है कि गलत है? फिर तो है ही नहीं, जीव तो कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि आपन ने जो कर्म किए उसका फल भोगने को मिलेगा, हमने ही तो किए थे। बोलते हैं कि नहीं बोलते ऐसा? तो किसी भी अपेक्षा से हम कह रहे हैं, पर है ना बात वो, वरना जिनवाणी के सारे कथन असत्य हो जाएंगे। और जिनवाणी के कथन की बात नहीं है, मतलब हम कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे, फिर हम कैसे अपना दोष स्वीकार कर पाएंगे? फिर सारा दोष तो कर्मों का ही है, अपन तो दूध के धुले बिल्कुल, फिर हम तो सिद्धियां भी, फिर सिद्ध होंगे कैसे? जो अभी सिद्ध है मान रहा है अपने को, मैं तो अभी सिद्ध हूँ, वो सिद्ध होगा कैसे? जो अशुद्धि की अवस्था में ही अपने आप को मान रहा है, तभी तो कुछ लोग नहीं सुधर पाते ना, जो अपनी गलती को ही नहीं मानते। गलती स्वीकार करना भी कितनी जरूरी है। जो माने ही नहीं मैं गलती पे हूँ,
वो सुधरेगा कैसे? सुधर ही नहीं सकता। तो हम मान ही नहीं रहे हमारी गलती, सारा तो गलती कर्मों की है, हम तो करते ही नहीं, तो फिर कैसे सुधरेंगे? इसलिए गलती मानना भी जरूरी है। इसलिए जीव को कर्मों का कर्ता कहना ऐसा नहीं बिल्कुल कि कहना ही नहीं है। जीव को कर्मों का कर्ता कहना और जीव को अपनी गलती स्वीकारना, ये जीव को सिद्ध होने के लिए जरूरी है। ये अपनी गलती नहीं स्वीकारेगा तो फिर सिद्ध कैसे होगा? मैं तो गंदा ही नहीं हुआ, मैं नहाऊं क्यों? कोई कहे तुम नहा लो, मैं तो साफ ही हूँ। जो साफ ही अपने आप को मानेगा वो नहाएगा क्यों? हम तो साफ ही हैं, तो हम सिद्ध क्यों होंगे? हम तभी सिद्ध हैं। ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो आत्मा व्यवहार न से पुद्गल कर्मादि का करता है। और निश्चय न से निश्चयत्य है, निश्चयत्य यानी निश्चय से, चेदन कम्माण आदा, चेतन कर्मों का आदा यानी कम्माण आदा, आदा यानी आत्मा, आधा वर्ड आता है आत्मा के लिए प्राकृत में। तो व्यवहार से तो पुद्गल कर्मों का करता है और निश्चय से चेतन कर्मों का करता है। अभी कर्म भी दो प्रकार के हो गए, एक पुद्गल कर्म और एक चेतन कर्म। चेतन कर्म कौन से हैं? जो भाव कर्म है, एक द्रव्य कर्म होते हैं और एक भाव कर्म होते हैं। तो द्रव्य कर्म है वो पुद्गल कर्म है और भाव कर्म है वो चेतन कर्म, यहाँ पे उनको कहा है। तो व्यवहार न से पुद्गल कर्मों का करता है, निश्चय न से चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, और शुद्ध न से शुद्ध भावों का करता है। यहाँ 3 न बता दिए, सब जगह तो 2 ही न चल रहे थे। यहाँ एक व्यवहार ने, एक निश्चय ने और एक शुद्ध ने। अब बताओ कौन कौन से ने हैं? व्यवहार ने तो ठीक है, व्यवहार है। अब निश्चय ने और शुद्ध ने कौन से हो गए? शुद्ध ने भी समझ में आ गया, परम शुद्ध निश्चय ने, ठीक है। अब ये जो निश्चय ने है ये कौन सा है? चेतन कम जो जिस, हाँ, तो कौन सा नए कौन सा आएगा? साक्षात शुद्ध से विकारी भावों का करता होता है, एक देश से विकारी भावों का करता होता है। विकारी भाव का करता कौन से निश्चय ने से है? सरल है, अशुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय ने एक देश और साक्षात तो निर्मल पर्यायों को पकड़ने वाले हैं ना, और यहाँ तो कह रहे हैं शुद्ध। और इसमें अगर जीव के भाव लेने हैं तो एक देश निर्मल भाव भी लें। अगर देखो अभी तो अपन ने केवल भाव कर्म लिए थे ना, क्योंकि तो भाव कर्म तो अशुद्ध निश्चय न का विषय बनेंगे, लेकिन यहाँ भाव कर्म नहीं लिया, यहाँ लिखा है चेतन कर्म, चेतन के भाव। तो चेतन के भाव में मोहराग देश विकारी भाव भी आ जाएंगे और सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय भी वो चेतन के भाव हैं। तो इसमें अशुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है, तीनों आ जाएंगे जब हम वो सारी बातें लेंगे तो अपेक्षा से। लेकिन जब अगर अपन केवल भाव कर्म लेंगे तो भाव कर्म में अशुद्ध निश्चय है होगा। ठीक है, गाथा का अर्थ समझ में आया शब्दों के? कर्मादीनम यानी कर्मादि, कर्मादि वो विभक्ति लगाइए, कर्मादि नाम, ऐसे रामा नाम, ऐसे विभक्ति होती है ना, बहुवचन, हाँ वो बहुवचन के हिसाब से। कर्मादि, कर्मादि है शब्द तो, और फिर कर्मादि नाम ऐसा। देखिए गाथार्थ, आत्मा व्यवहार न से पुद्गल कर्मादि का करता है, निश्चय न से चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध न से शुद्ध भावों का करता है। अभी यहाँ शुद्ध न से शुद्ध भाव लिया है, तो अगर देखो ये अपने पे है, नए किसे कहते हैं? अपन ने एक परिभाषाएं पढ़ी थी, तो वहाँ ज्ञाता के अभिप्राय को या वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। अब हम क्या अभिप्राय लेके बोल रहे हैं? अब हम अभी एक अभिप्राय में तो हमने सम्यक दर्शन आदि पर्यायों को चेतन कर्मों वाले में ले लिया था, और अभी हम दूसरे अभिप्राय में ये जीव के भाव हैं, सम्यक दर्शन आदि जीव की पर्याय हैं, तो वो जीव के शुद्ध भाव में भी उसको ले सकते हैं। अभी हमारे पे डिपेंड है कि हम, हमारी माइंड में क्या है, किसको किस में ले रहे हैं। देखते हैं हम आगे टीका में। विकारी तो आएंगे ही आएंगे चेतन कर्मों में, जो मोहराद्वेष आदि विकारी भाव हैं वो तो आएंगे ही, बाकी जो शुद्ध निर्मल पर्याय हैं उसमें है बात। देखते हैं यहाँ टीका में, टीका में तो केवल जीव के स्वभाव को ही लिया है, इसलिए वो जो अपन ने पहले अपेक्षा ली थी वही ली थी। लेकिन हम ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है
कि हम निर्मल भावों को भी जीव की पर्याय में ले लें। देखिए टीका, इस सूत्र में भिन्न प्रक्रम रूप व्यवहित संबंध से मध्यम पद लेकर व्याख्यान किया जाता है। ये कोई व्याकरण संबंधी कुछ बात है, इसको तो छोड़ दीजिए। आदा, आदा यानी आत्मा। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दू, व्यवहार न से, दू यानी तो, व्यवहार न से तो, ऐसे दू शब्द लगा देते हैं, कहीं कहीं तो कहीं कोई अक्षर कम पड़ता है उसके लिए भी लगा देते हैं। व्यवहार न से पुद्गल कर्मादि का करता है, जैसे कि मन वचन काय व्यापार क्रिया रहित निज शुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य होकर अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्द से, यादीनम था ना, उससे आदि शब्द से औदारिक वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीरों का तथा आहार आदि 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल पिंड रूप 9 कर्मों का और उपचरित असद्भूत व्यवहार से घटपटादि बहिर्विषयों का भी कर्ता यह जीव होता है। सारा ले लिया। व्यवहार न से यह जीव पुद्गल कर्मों का करता है। तो पुद्गल कर्मों में अकेला ज्ञानावर्णादि का तो है ही है, ज्ञानावर्णादि कर्मों का जीव करता है। कौन से व्यवहार न से, कौन सा नंबर का आएगा, बोलिए शिमला भाभी। ज्ञानावर्णादि कर्मों का करता है, कौन से नंबर वाला व्यवहार आएगा? 3rd नंबर, 1st नंबर, 2nd और नहीं तो नाम बोल दीजिए। मैं तो सोची नंबर आपको सरल पड़ेगा, नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए, नाम तो और भी अच्छी बात है। अनुपचरित असद्भूत 2 नंबर, 2 नंबर वाले हैं ना। कर्मों का कर्ता 2 नंबर में 2 ही तो चीजें हैं, शरीर का कर्ता और कर्मों का कर्ता, द्रव्य कर्मों का कर्ता। कर्मों मतलब द्रव्य कर्मों का। तो यह आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी, वेदनी, अंतराय इन कर्मों का करता है, इनको करता है, इनको बांधता है। कौन से न से? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से। ठीक है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से इन कर्मों का करता है। और मन वचन काय व्यापार क्रिया रहित निर्शुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य होकर, ये तो फिर उसका कारण दिया है कि ये क्यों होता है, इन कर्मों का करता है कि अपनी जो अपना मन वचन काय से रहित जो अपना आत्मा है, शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा की भावना से रहित हो गया, यानी आत्म स्वभाव को भूला, आत्म स्वभाव से च्युत हुआ, इसलिए कर्मों का कर्ता जीव बनता जा रहा है। तो वो आत्मा की बात यहाँ पर बताई है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों का, ये इनका करता है। अब आदि शब्द में क्या क्या लेना है? पुग्गल कम्मादीनम, आदि शब्द में क्या लेना है कि औदारिक वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीरों का। 3 ही क्यों लिए? तेजस और कार्बन क्यों छोड़ दिए? वो तो हमेशा रहते हैं ना तेजस, तो पहले का है उनके साथ। तो नए नहीं बनते, पहले का क्या अनादिकाल के अनादि संबंधित कहा है, वो परंपरा से कहा है, हर समय नए नए बनते हैं, नहीं तो अब तक खत्म हो जाता अनादिकाल से आज तक। तो फिर तो बनते रहते हैं ना। तो फिर यहाँ क्यों नहीं लिखा कि उनको भी करता है? औदारिक वैक्रियक आहार की क्यों लिखा? क्योंकि ये पुद्गल औदगलिक है, और वो औदगलिक नहीं, तेजस और कार्बन। वो तो हमेशा रहते हैं, कर्म मिल जाएंगे तो वैसे। तो हमेशा रहते हैं तो उनको तो पहले बांधना चाहिए ना। हाँ, हमेशा रहते हैं तो इन्हीं के आश्रय से नए कर्म बनते हैं। देखो वो जो पुग्गल कम्मादीनम है वही तो कार्बन शरीर है, उसको तो बता ही चुके ना, उसको तो कह ही चुके कि व्यवहार न से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से जीव पुद्गल कर्मों का द्रव्य कर्मों का करता है। तो वो द्रव्य कर्म कार्बन शरीर इस 8 कर्मों से रहित और क्या है? वही तो है ज्ञानावर्णादि 8 कर्म का जो पिंड है वही तो कार्बन शरीर है। तो उसको तो बता ही चुके हैं, और उसी के साथ वो तेजस शरीर रहता है, इसलिए भी 3 बचे थे तो वो 3 को बता दिया। देखिए कार्बन शरीर या 8 कर्म जो है वही कार्बन शरीर है, ज्ञानावर्णादि 8 कर्म ही कार्बन शरीर है। तो आदि शब्द से औदारिक वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीरों का
आहार आदि 6 पर्याप्ति रूप पुद्गल पिंड रूप 9 कर्मों का और उपचरित ये देखिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नैसे जीव शरीर का कर्ता होता है। जीव और शरीर एक है। शरीर तो वो कौन कौन से शरीर हैं वो भी यहाँ बता रहे हैं, शरीर का और कर्मों का। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नैसे जीव शरीर का करता है और कर्मों का। आपको नए समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे कुछ? हाँ, मतलब एक नए है, एक कथन की पद्धति है, उससे जीव शरीर का करता है या कर्मों का करता है, वो उससे कहा जाता है। तो कर्मों का कर्ता बता दिया, अब शरीर बता रहे हैं। तो शरीर कौन कौन से हैं? औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 शरीरों का। और इन शरीरों के योग्य जो पर्याप्तियां हैं, आहार आदि 6 पर्याप्ति योग्य जो पुद्गल हैं, अपन ने पढ़ी थी पर्याप्तियां अभी, अपन ने जब ये जीवो पढ़ा तो 6 पर्याप्तियां पढ़ी। शरीर 5 प्रकार के होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। 3 तो नाम यहाँ दिए ही हैं, और तेजस और कार्मण ये 2 और होते हैं। ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। तो इन 3 शरीर, ये तीनों शरीर क्यों इकट्ठे दिए हैं कि तीनों शरीर कौन सी वर्गणा से बनते हैं? आहार वर्गणा से। ये तीनों के तीनों शरीर आहार वर्गणा से बनते हैं। तो इन 3 शरीरों के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना वही तो कहलाता है पर्याप्ति। 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य, पढ़ना पीछे खोल के, शक्ति की पूर्णता। अभी आपकी डायरी में लिखा होगा, पढ़ा होगा आपने, अभी अपने चला पे पीछे है ना, उसको थोड़ा देख लेना। तो ये औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये 3 शरीर के योग्य जो पुद्गलों को ग्रहण करना, वो ग्रहण करने की शक्ति वो कहलाती है वो पर्याप्ति। तो ये औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीरों का और आहार आदि 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल पिंड रूप 9 कर्मों का, ये सब क्या कहलाते हैं? 9 कर्म। शरीर और ये जो पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल ग्रहण की, वर्गणाएं ग्रहण की, ये सब कहलाती हैं 9 कर्म। ये कौन से नैसे जीव इनका कर्ता होता है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नैसे। कौन से हाँ, वो 9 कषाय हैं, 9 कर्म नहीं है, वो 9 कषाय हैं। 9 कर्म कहलाते हैं ये शरीर और शरीर से संबंधित जो भी पदार्थ हैं, द्रव्य कर्म के उदय से जो भी हमको मिले हैं, वो सब कहलाते हैं 9 कर्म। तो देखो, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने को पूरा कवर कर लिया, द्रव्य कर्मों का और शरीर, इन 2 को विषय बनाता है और दोनों को पूरा कवर कर लिया। अब बचा उससे पहले वाला उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने को इसमें लेना कि नहीं लेना कि आदि शब्द से उसके विषय को भी यहाँ पर लिया। और उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से घटपट आदि बहिर्विषयों का कर्ता भी यह जीव होता है। अगर ये नहीं ले, हम व्यवहार ने से भी जीव को नहीं कहें, तो मैं यहाँ चल के आई, मैंने द्रव्य संग्रह पढ़ा, मैंने आज भोजन बनाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, जो भी कुछ काम है। अब कोई पूछे घर में ये आज ये सब्जी किसने बनाई, अब क्या कहेंगे? अपने आप बनी। इस घिया ने स्वयं परिणमित होके सब्जी को परिणमित कर लिया और अपने आप मसालेदान में से मिर्ची, नमक, धनिया उड़ के आ गए। ऐसे कैसे होगा? यही कहेंगे ना, मैंने बनाई, यही कहेंगे। अभी पूछा जाएगा कि बच्चे खड़े हों कि बच्चा किसका है, तो क्या कहेंगे? नहीं, हमारा नहीं है। पुद्गल का है। क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना। अभी आप यहाँ चश्मा भूल जाओ और फिर नीचे ले जाके पूछे ये किसका है, फिर क्या कहोगे? पुद्गल का है, मेरा है। तो ये भी एक अपेक्षा है, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई गलत भी नहीं है। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार में से जीव इन पर पदार्थों का भी कर्ता होता है। इनका हाँ, दूर का हो गया, लेकिन है ना। अभी इतनी सारी बुक्स में से ये बुक किसकी है? तो ये मेरी, ये अपनी कुछ ना कुछ से रिलेशन है ना, उसको अपना कहते हैं, किसी ना किसी अपेक्षा से उसको अपना कहते हैं। तो ये आदि शब्द में इन सबको ले लिया। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय भी पूरा ले लिया और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का भी पूरा विषय ले लिया। यानी व्यवहार ने से जीव ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का, औदारिक आदि शरीरों का और घटपट आदि जो भी
घटपट तो ये शब्द लिए हैं कि मैं घट मतलब पुराने जमाने में वही घट यानी घड़ा, घड़ा बनाया। कुम्हार दिखता था महाराज को, मुनिराज को, जंगल में रहते थे तो कुम्हार दिखता था, या कोई जुलाहा दिखता था कपड़े बनाने वाला, तो वो कुम्हार घड़ा बनाता था घट, और वो कपड़ा बनाता था पट। तो घट पट, और एक बढ़ई क्या बोलेंगे कारपेंटर, वो दिखता था, वो बनाता था रथ। तो घट पट रथ, ये 3 शब्द मिलते हैं, यहाँ तो घट और पट ही लिखा है। तो ये इनका कर्ता व्यवहार ऐसे हमारे लिए हमने अपने समझ लिए जो जो जिन जिन चीजों को करते हैं। कोई आप बहुत अच्छा काम करो, कोई तो ये किसने बनाया, तो यही कहा जाएगा पेंटिंग किसने बनाई, मैंने बनाई, उसमें अपना नाम लिख देते हैं सब पहले नीचे वहां। तो ये सब व्यवहार ऐसे, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम मिथ्यादृष्टि हो जाएंगे बोलने से या कहने से। ये व्यवहार न का कथन है, व्यवहार में चलता है, व्यवहार में कहा ही जाएगा ऐसा। तो तेजस को तो साइलेंट रखते हैं, मतलब उसका इतना रोल नहीं है ना। ये वाला जो अनिसरण तेजस है उसका कोई ऐसा रोल है नहीं। तो 4 ये 3 ये शरीर और एक कार्बन शरीर यही मेन रहते हैं। वो तेजस को तो इंक्लूड उसी में समझ लेते हैं। वो मतलब इतना उसका कोई रोल नहीं है ना, ऐसा कोई पार्ट नहीं है ना, कोई सुख दुख देने में निमित्त है इस तरह से, इसलिए उसको साइलेंट रहता है वो। तो कर्ता समझ में आ गया, कर्ता है व्यवहारण्य से। और व्यवहारण्य में भी कौन सा व्यवहारण्य? मुख्य रूप से अनुपचरित असद्भूत व्यवहारण्य और उपचरित असद्भूत भी व्यवहारण्य, दोनों ले लिए। तो असद्भूत व्यवहार कॉमन रूप से अब क्या कह देंगे? असद्भूत व्यवहारण्य से जीव कर्ता है। निच्छेदो छेदन कम्माणादा, निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा चेतन कर्मों का करता है। वह इस प्रकार रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित। अब आपको थोड़ी सी ये स्टाइल आ जानी चाहिए कि अपने को इसमें से मतलब वो कौन से ग्रहण करना है। वो विशेषण लगाए हैं, विशेषणों से अब घबराना नहीं है, वो खाली महिमावाची विशेषण लगाए गए हैं। तो रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित निष्क्रिय परम चैतन्य की भावना से रहित होने से जीव ने रागादि को उत्पन्न करने वाला जो कर्म उपार्जित किया है उसका उदय होने पर निष्क्रिय निर्मल स्व संवृत्ति को नहीं प्राप्त करता हुआ जीव भाव कर्म शब्द से वाच्य रागादि विकल्प रूप चेतन कर्मों का अशुद्ध निश्चय ऐसे करता होता है। कितना बड़ा वाक्य है पूरा। कहना क्या है कि जीव अशुद्ध निश्चय ऐसे रागादि भाव कर्मों का करता होता है। ये बात अपन ने जो शुरू में की कि अशुद्ध निश्चय से तो होता है, जीव रागी है, रागी जीव कौन से नय का कथन है? अशुद्ध निश्चय ने, क्योंकि जीव को और राग को एक में किया, अभेद किया, इसलिए तो हो गया निश्चय। लेकिन राग है वो अशुद्ध पर्याय है, इसलिए वो हो गया अशुद्ध। विकारी पर्याय को जीव के साथ एक में किया तो वो हो गया अशुद्ध निश्चय ने। तो ये अशुद्ध निश्चय से जीव अपने मोह राग द्वेष आदि भावों का करता है, ये यहाँ पर बताना है। अब उसके लिए क्या क्या बता रहे हैं कि निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा चेतन कर्मों का करता है। तो हो गया रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित, रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित निष्क्रिय परम चैतन्य की भावना से रहित होने से जीव ने रागादि को, देखो पहले तो बता रहे हैं जीव कैसा है कि रागादि विकल्प रहित उपाधि से, रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित है। रागादि के जो विकल्प हैं मोह राग द्वेष के, ये विकल्प चलते हैं ना, परिणाम, इनको बोल रहे हैं विकल्प। मोह राग द्वेष के जो भी भाव हमारे चल रहे हैं वो कहलाते हैं विकल्प। जो भी हमारे संकल्प विकल्प ऐसे बोलते हैं, हमारे जो भी विचार चल रहे हैं वो विचार कहलाते हैं, मोह राग द्वेष के विचार वो कहलाते हैं विकल्प। तो रागादि विकल्प रूप उपाधि, उपाधि का मतलब होता है कर्मों के निमित्त से जो हुआ, उसको यहाँ अध्यात्म की भाषा में बोलते हैं उपाधि। कर्मों की कहलाती है उपाधि, कर्मों की अपेक्षा जिसमें लगे। तो ये राग अपने आप नहीं होता, मोह राग द्वेष जब भी होंगे ये कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं कर्म की उपाधि से हुए। पानी गर्म अपने आप हो जाता है क्या पड़ा पड़ा? वो अग्नि की उपाधि से होता है। ऐसे ही क्रोध अपने आप आ जाता है क्या जीव को? जीव
वो कोई ना कोई कर्म का निमित्त हो, सामने कोई पदार्थ का निमित्त हो, तब होगा। और ज्ञान अपने आप हो सकता है कि नहीं हो सकता? ज्ञान तो जीव का स्वभाव है। ये तो ग्रहण तो हम सीखने की, लेकिन जानना तो जीव का स्वभाव है ना। छोटे से छोटा बच्चा आज का भी जन्मा है, वो जानता है कि नहीं जानता है? उसको पता लगता है कि नहीं लगता है? कुछ भी बातें हैं, जितने उसमें अभी बुद्धि डेवलप हुई है उस हिसाब से। तो ज्ञान तो जीव का, जैसे पानी को ठंडा होने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने आप स्वभाव है। गर्म होने के लिए तो अग्नि का उपाधि चाहिए। मैं चला के उपाधि शब्द यूज ले रही हूँ ताकि आपको उसका भाव ख्याल में आए। हाँ, उसका संयोग, उसका निमित्त। उपाधि का मतलब है निमित्त। लेकिन ठंडा होने के लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए, ठंडा अपने आप हो जाएगा। और ऐसे ही ज्ञान के लिए जीव को कोई का निमित्त नहीं चाहिए, पर क्रोध, मोह, राग, द्वेष, मान, माया, लोभ, इनके लिए बाहर में निमित्त चाहिए, कर्म का निमित्त चाहिए और पर पदार्थों का निमित्त चाहिए। तो ये जो कर्म के निमित्त से भाव होते हैं वो कहलाते हैं औपाधिक भाव। वो कर्म का निमित्त, उसको कहते हैं उपाधि। समझ में आया? तो रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित निष्क्रिय परम चैतन्य की भावना से रहित होने से, देखो जीव ने रागादि को उत्पन्न करने वाला कर्म कैसे बांधा? जीव ने कर्म बांधा, उससे हमें रागादि हुए। तो जीव ने ऐसा कर्म कैसे बांधा जिससे उसको रागादि हो? आपको क्रोध आया, वो कर्म के उदय से आया। तो आपको ये कर्म जो जिसके उदय से क्रोध आया था, ये कर्म कैसे बंधा कि जिससे आपको ये क्रोध रूप परिणाम हुआ? हाँ, तो वो कर्म बंधा था आपको निष्क्रिय परम चैतन्य की भावना से रहित होने से। आप अपने चैतन्य की भावना से रहित हुए, इसलिए आपको ये कर्म बंधा। टाइम तो हो गया, टाइम हो गया। इसको थोड़ा पूरा कर लें, 2 मिनट। भैया जी भी खड़े हैं। देखिए, तो रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित निष्क्रिय परम चैतन्य की भावना से रहित होने से जीव ने रागादि को उत्पन्न करने वाला जो कर्म उपार्जित किया है, उसका उदय होने पर, समझ में आया? कुछ थोड़ा समझ में आया कि ये जीव को रागादि पैदा हो ऐसा कर्म क्यों बंधा? क्योंकि जीव ने अपने परम चैतन्य की भावना नहीं की, उससे वो रहित हो गया। अब वो जो कर्म उपार्जित किया, यानी वो जो कर्म बांधा, उसका उदय होने पर फिर क्या होता है कि वो कर्म का जब उदय हुआ तो निष्क्रिय निर्मल स्वय संवृत्ति को नहीं प्राप्त करता हुआ जीव भाव कर्म शब्द से वाच्य रागादि विकल्प रूप चेतन कर्मों का, यानी देखो मैं बात बता देती हूँ, इसमें क्या है, वो शब्द ऐसे लैंग्वेज में लग रही है कि हमने आत्मा की भावना से रहित हुए तो वो कर्म बंधा। वो कर्म ऐसा बंधा कि जिससे हमको रागादि उत्पन्न हो। अब ये जो रागादि उत्पन्न करने वाले जो कर्म हमको बंधा है, तो अब ये जो कर्म का उदय आएगा, उसका उदय होने पर ये ऐसा राग वाला जो कर्म बंधा, भाव कर्म बंधा, उसका उदय आने पर क्या होगा कि जीव अपने चैतन्य की संवृत्ति यानी अनुभव से रहित होएगा और राग पे करेगा। सीधी सी बात इतनी है कि आप अपने चैतन्य को भूले, कर्म बांधा। अब जब ये कर्म बंधा है तो इसका उदय आएगा, और इसके उदय में क्या होगा कि फिर आप अपने चैतन्य को भूलोगे और आप राग करोगे, क्योंकि आप चैतन्य को पहले भूले थे, आपने ये कर्म ऐसा बांध लिया कि अब आपको फिर चैतन्य, क्योंकि आपको महिमा नहीं थी ना अपने स्वभाव की, तब तो आप उसको भूले, तो आपने ऐसा कर्म बांधा है तो उसका उदय आ रहा है तो फिर उसके फल में वो रागादि हो रहे हैं। तो इसलिए जीव अपने ये जो भाव हो रहे हैं, किसके भाव हैं? जीव के। तो अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव अपने इन अशुद्ध भावों का करता है, ऐसा कहा है। फिर से ले लेंगे अपन इसको, भी टाइम हो गया। आज तो बुध